गौरव फाइबर मीन्स किसी को पता है फाइबर मीन्स? फाइबर मीन्स रेशा, क्या बोलते हैं? ठीक है। और फैब्रिक मीन्स आदित्य, फैब्रिक मीन्स किसी को पता है फैब्रिक मीन्स? कपड़ा। रेशे से हम कपड़े में कैसे जाते हैं आज इसी के बारे में चैप्टर 3 में आपके साइंस में। ठीक है। Paley and Bozo won the first prize in a science quiz competition held in at their school. कौन फर्स्ट प्राइज पाता है? Who get first prize? आदित्य, अनिक, गौरव। आदित्य वाइस जा रही है, रिस्पॉन्ड करना। अनिक, गौरव। आदित्य, अनिक, गौरव। हाँ सर। वाइस जा रही है ना? हाँ सर, जा रही है। Paley and Bozo won the first prize in a science quiz competition held at their school. कंपटीशन किधर हेल्ड किया गया था? एट देयर स्कूल। कौन सा कंपटीशन था? साइंस क्विज का। ठीक है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और पहली और बोझो ने क्या कहते हैं, साइंस क्विज जीता, उसमें फर्स्ट पोजीशन लाया, जो कि हेल्ड किया गया था उनके स्कूल में। फिर दे वर वेरी एक्साइटेड, वे एक्साइटेड थे प्राइज पाके, एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्राइज मनी है उससे वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ लेंगे। ठीक है, ये है। आगे चले। Yes, sir. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ लेने की सोचा, फिर वो क्लॉथ शॉप पे गए, तो फिर वहाँ पे उन्होंने एक लार्ज वेराइटी देखी और वो क्या किए, कंफ्यूज हो गए। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। The shopkeeper explained that some cloths of fabric were cotton and some were synthetic. फिर शॉपकीपर ने उसको बताया कि इसमें से कुछ कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है। कॉटन मीन्स पानी। कॉटन, कॉटन रुई। रुई। कॉटन यूज कर सकते हैं कपास का कपड़ा। ठीक है, कपास का पेड़ होता है, उसी का कपड़े को हम जो बनता है, जो कपड़ा उसके रेडी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है। The shopkeeper explained that some cloths are fabric, were cotton, and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. और उसके पास सिंथेटिक, कॉटन और फैब्रिक के साथ ही साथ क्या थे, वुलन आइटम्स भी थे। वुलन आइटम में सर ऊन के कपड़े। हाँ, ऊनी कपड़े। ठीक है, जिसमें कि उसके पास मफलर और शॉल भी थे। There were many silk sarees as well. और वहाँ पे कई सिल्क साड़ीज भी थी। ठीक है। Paley and Bozo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Paley and Bozo very excited, वो excited थे और वो क्या करते थे, they touched,
वो कपड़ों को टच करते थे एंड फेल दीज डिफरेंट फैब्रिक, और ये कपड़ों के क्या कहते हैं डिफरेंस के बारे में महसूस करते थे। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, बॉट किया वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। किसके लिए? किसके लिए आदित्य? हाँ सर। उन्होंने किसके लिए बॉट किया? Finally, they bought a woolen muffler and a cotton साड़ी। किसके लिए मफलर? सर क्या बोल? सर ऊन से। For wool, they bought a woolen muffler and a cotton साड़ी। To his parents, अपने पिता के लिए उन्होंने क्या किया, एक मफलर और एक कॉटन की साड़ी बॉट की। ठीक है, आगे चलें। यस सर। After their visit to the cloth shop, Ellie and Bozo began to notice various fabrics in their surroundings। जब उन्होंने कपड़े की दुकान पे विजिट किया तो उन्हें लगा कि उनके आसपास कपड़े, उनके सराउंडिंग में कपड़े कई टाइप के होते हैं। ठीक है, they found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabric। जब वो वहाँ पे शॉप पे गए तो उन्हें लगा कि उनके आसपास कई फैब्रिक आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेड शीट, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवेल्स एंड डस्टर्स, और साथ ही साथ वो डिफरेंट क्या कहते हैं फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स are made from some kinds of fabric। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic। फिर जब उन्होंने उनको देखा तो उन्हें लगा कि ये सब क्या होते हैं। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk and synthetic। ये जो फैब्रिक थे वो डिफरेंट आइटम्स में थे। फर्स्ट को कॉटन, सेकेंड वूल, थर्ड सिल्क, फोर्थ आपका सिंथेटिक। ठीक है, कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप उसमें भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है 3.1 वेराइटी इन फैब्रिक। वेराइटी इन फैब्रिक, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि पहली एंड बोजो क्या कहते हैं, जब उनके यहाँ साइंस क्विज था उस कंपटीशन में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन लाई और उनको क्या हुआ, गिफ्ट में प्राइज मनी मिली। वो एक्साइटेड थे और क्या कहते हैं उन्होंने डिसाइड किया कि पेरेंट्स के लिए कुछ क्लॉथ गिफ्ट किया जाए। फिर वो एक शॉपकीपर्स के पास गए, शॉपकीपर्स ने उनको बताया कि उसके पास कॉटन के वुलन आइटम्स में मफलर, शॉल्स थे। ठीक है, और सिल्क आइटम, सिंथेटिक आइटम, ये सब आइटम्स थे। फिर उन्होंने एक मफलर और एक सिल्क साड़ी खरीद लिया, मफलर पिताजी के लिए और साड़ी मदर के लिए। ठीक है, आफ्टर देयर विजिट क्लॉथ शॉप, पहली एंड बोजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। फिर उनको जब वो शॉप पे गए तो उनको पता चला कि फैब्रिक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें पता चला इसमें भी क्या कहते हैं, जैसे कि बेड शीट, ब्लैंकेट, कर्टन, टेबल क्लॉथ और टॉवेल्स और डस्टर जो होते हैं ये डिफरेंट फैब्रिक्स के बने होते हैं। इसमें उनको पता चला कि डिफरेंट फैब्रिक जो होते हैं वो होते हैं कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक। ठीक है, अब आता है वेराइटी इन फैब्रिक। एक्टिविटी आपकी 1 है, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच piece of fabric,
Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic. After asking for help from the table. अब कह रहा है एक्टिविटी 1 में आप क्या कहते हैं, आप अपने नियर बाई टेलर के पास जाइए, जो स्टिचिंग करने के बाद जो भी कट उसका बचा है उसको आप लीजिए, फिर उसमें पता कीजिए कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है। अगर आपको नहीं पता चला है तो आप अपने टेलर से उसको समझिए, ठीक है, क्लियर है? Did you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous pieces. Now look at it closely. What do you notice? Activity 2 है आपकी, select a piece of cotton fabric. You labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. अब क्या कहना, पहले तो हम लोगों ने क्लॉथ को पकड़ा, उसको समझे कि ये कॉटन है, सिल्क है, सिंथेटिक है या वूलन है। अब क्या कह रहे हैं कि उसमें से जब हम एक कॉटन का पीस ले रहे हैं उसमें से एक उसके इंड साइड से थ्रेड या उसका जो यॉर्न है उसको हम यार्न मतलब क्या होता है? धागा, ठीक है, ठीक है आदित्य। अब उसके एक से हम एक यार्न निकालते हैं। yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made of yarns arranged together. That what are these yarns made of? अब क्या हुआ, अब देखते हैं हमारे जो यार्न होते हैं ये सिंपल होते हैं, सिंपल, ठीक है। अब लॉट्स ऑफ यार्न को हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो हमारा जो होता है वो फैब्रिक होता है। सर आवाज फंस आ रही है। अभी हमारा मान लीजिए एक क्लॉथ है, क्या है, क्लॉथ है, ठीक है, ठीक है क्लोथ, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से यस सर, ये कॉटन है या सिल्क है, अब थ्रेड और एक यार्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 3.2, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, नाउ प्लेस one end of the yarn with the thumb, press the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. अब यार्न हम ले लिए, उसको हमने क्या किया, टेबल पे रख लिया, एक इंड को हमने अपने थंब से प्रेस कर लिया और सेकेंड इंड से हमने उसको क्या किया, स्ट्रेच करना शुरू किया, ठीक है। Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? You might have observed sometimes similarly when you try to thread a needle. फंस के आया है इसका किसको बात की फंस के आ रही है? Many a times the end of the thread is separated into a few thin strands. This is makes it difficult to pass the सर माइक खोल लीजिए। सर आदित्य हेलो आदित्य, अनिल, गौरव,
Yes, sir. यस सर। इसको क्या कहते हैं, वॉइस कम जा रही थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अनीक अनीक हेलो, और अब the thin strands of thread that we see are made of a still thinner strands called fibers. ठीक है, fabrics are made of yarns and yarns are further made of fibers. Where do these fibers come from? अब जो फाइबर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, these are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. अब जो कॉटन और जूट होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। कहाँ से? प्लांट से। ठीक है, और जो ऊल और सिल्क होते हैं ये फाइबर ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम एनिमल। ठीक है, wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbit, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. ठीक है, for thousands of years natural fibers were the only ones available for making fibers. In the last 100 years or so fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources. These are called synthetic fibers. अब जो नेचुरली मिल रहे थे, ठीक है, उनके अलावा जो हम केमिकल बेस से जो प्लांट क्या कहते हैं फाइबर्स रेडी करने लगे हम उनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon और एराइसाइल। ठीक है, some plant fibers, cotton. Have you ever made wigs for iron lamps? What do you use for making these wigs? These cotton wool is also used for filling mattress. Hello, Gaurav. Gaurav. गौरव सर। भाई जारी रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड of cotton fibers. Where does the cotton wool come from? It is grown in the field. Cotton plants are usually grown at places having black soils and warm climate. अब जो कॉटन्स होते हैं वो कहाँ किस क्या कहते हैं क्लाइमेट में होते हैं? जहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है और क्या होते हैं उनकी जो सॉइल होती है वो क्या होती है? ब्लैक होती है। ठीक है, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. Have you ever seen a cotton field? What is ready for picking? It looks like a field covered with snow. जब आप देखेंगे कॉटन के फील्ड को तो ये कैसा हमें दिखेगा? इट्स लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। ऐसा लगेगा कि जो फील्ड है वो कवर्ड है किससे? स्नो। स्नो मीन्स SNOW।
आदित्य। सर बर्फ। हाँ, तो जो हम ये जो क्या कहते हैं कॉटन की जब खेती देखेंगे, जब इसमें कॉटन रेडी हो जाते हैं तो ये हमें ऐसे लगेगी कि जैसे कि फील्ड जो है हमारा जो खेत है वो बर्फ से कवर्ड है। ठीक है। सर बताओ। यस सर। From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days, machines are also used for ginning. Ginning means ginning means हाँ सर। ginning क्या means सर? ginning means सर क्या? सर क्या? सर क्या? ginning means क्या होगा नहीं? बुनना। ईटिंग मतलब सर बुनना, ईनिंग मतलब ना। हाँ, उठाई करना मीन्स सेपरेटेड ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड। फाइबर को सीड से सेपरेट करना वही क्या कहलाता है? गिनिंग। ठीक है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems, roots and fibers are separated by hand. अब क्या होते हैं जो जूट होते हैं, ये जूट प्लांट से अपटाउन होते हैं। और जूट प्लांट्स कहाँ पे होते हैं हमारे यहाँ ज्यादा? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कब कल्टिवेट होते हैं? कब कल्टिवेट होते हैं? अनेक सर गौरव। क्या? जो जूट सर होते क्या? हैं, जो जूट प्लांट्स होते हैं, इनका कल्टीवेशन कब होता है? रेनी सीजन में। कब होता है? टू मेक रेनी फैब्रिक, सीजन में। to make fabric, all these fibers are first converted into yarns. How it's done? Spinning cotton yarn. You can try make cotton yarn yourself. Hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. You are able to make a yarn. अब क्या करेंगे? सम कॉटन वूल लेंगे, हम क्या करेंगे? उसको ऐसे लेंगे, उसको रब करेंगे। थोड़ी देर तक जब हम क्या करेंगे, उसको ट्विस्टिंग करेंगे, तो हमें क्या होगा? एट लास्ट एक yarn मिल जाएगा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. A simple device used for spinning is a in-hand spindle, also called takli. Another hand-operated device used for spinning is charkha. ठीक है। Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. He encouraged people to wear cloths made by home spoons, yarn and soon important cloths made in the mills of Britain. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabric. यस सर। क्या कहते हैं? कॉटन वूल को हम लोगों ने यार्न में चेंज किया। अब यार्न को हम लोग क्या करेंगे? फैब्रिक में चेंज करेंगे। यार्न टू फैब्रिक।
there are many ways to by which fabrics are made from yarns. The two main process of weaving and knitting. फर्स्ट आपका weaving और सेकेंड आपका knitting. ठीक है. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two steps of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. It means bunai. Let us try to weave some paper strips. Activity 5. Take two sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal of 30 centimeters from each sheet. Now fold both these sheets into half. On one sheet, draw lines as shown in the figure 3.12 and the other as shown in figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in 3.12c. Shown the pattern after weaving all the strips. Used to make a piece of fabric. अब क्या कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, जो है कट करते जा रहे हैं शीट को, उसको जब हम लोग अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, जब हम उसको अरेंज करेंगे तो हमें फैब्रिक रेडी टाइप का एक फॉर्मेट मिलेगा. ठीक है. यस सर, मिलेगा. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other class items are made of knitted fabric. Knitting is done by hand and also on machine. जो knitting होती है वो by hand या मशीन के द्वारा होती है. In a similar manner, two strips of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. ठीक है. The looms are either hand operated or power operated. अब ये जो looms होते हैं या तो ये hand operated होते हैं या तो power operated. Knitting. Have you noticed how sweaters knitting? In knitting, a single yarn is weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of cloth items. History of clothing materials. लास्ट है आपका हिस्ट्री की क्लॉथिंग मटेरियल कब से हमें मिला या कब से हमें गॉट हुआ. Have you ever wondered that what materials people used in ancient times for cloth? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and for to cover themselves. हाँ हाँ दित, हाँ सर. क्या कहना है. एंशियंट टाइम में क्या कहते थे, जब फैब्रिक नहीं था तो आदमी क्या करता था, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज या एनिमल स्किन्स को अपने आप को कवर करने के लिए यूज करता था. आफ्टर पीपुल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव स्ट्रिंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स. Wheels, animals, trees, or hair were twisted together into long strands. These were, हाँ सर वो आप जो अभी समझा रहे थे वो फिर समझा दीजिए. कौन सा. अरे जो आप इससे पहले समझा रहे थे. इसके पहले तो हम बहुत कुछ समझाए थे. क्या समझाए थे. हिस्ट्री चाहिए थी. हाँ. हेलो. हाँ सर. कहाँ नहीं समझ में आया. बुक ओपन है ना.
आदित्य वॉइस नहीं आ रही आपकी। These were woven into fabrics. The early Indians were fabrics made out of cotton that grew in religious near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fiber. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fiber. In those days, stitching was not known. People simply dropped the fabrics around different parts of their body. आदित्य आपका कनेक्ट हो रहा है। हेलो, हाँ गौरव। वो नहीं है, बस 2 मिनट, ठीक है। With the invention of the spinning needle, people started stitching fabrics to make cloths. Stitched cloths have gone through many variations since these inventions, but it's not amazing that even today, sari, dhoti, lungi is used as an unstitched piece of fabric. Just as there is a large variety in the wood eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. आदित्य चैप्टर आपका खत्म हो गया। एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे, ठीक है। हाँ सर। बात और करें। आदित्य, नीक, गौरव। यस सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।